शाम के टाइम यहाँ दारू वाले बैठते हैं, माता बहनें कोई आ नहीं सकती उनके डर से। और इतनी गंदगी है, बेंच एक भी नहीं है। बेंच देखो सारे हाल टूटे पड़े। वो डालियां पकड़ करके लटकते हैं और वो डालियां टूट जाती हैं। अब वो गार्ड है ही नहीं तो फिर उन्हें मना कौन करे। बुजुर्गों के लिए जो बेंच बनाए थे, एक भी बेंच नहीं है, सारी गायब है। जिम्मेवारी दिल्ली में बादली विधानसभा के भलसवा वार्ड नंबर 17 का डीडीए का वाटर बॉडी पार्क हुआ पूरी तरह से बदहाल। स्थानीय जनता, निगम पार्षद और डीडीए प्रशासन से बेहद नाराज। दरअसल भलसवा वार्ड नंबर 17 के जहांगीरपुरी क्षेत्र के भलसवा गांव का पार्क पूरी तरह से खस्ताहाल हो गया है। यहां की जनता डीडीए विभाग और स्थानीय पार्षद पर अनदेखी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। स्थानीय जनता का आरोप है कि भलसवा गांव का वाटर बॉडी पार्क लगभग 24 एकड़ में फैला हुआ है और पार्क के बीच में एक सुंदर झील भी है जो प्रशासन की अनदेखी की वजह से सूख चुकी है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? भलसवा के वाटर बॉडी पार्क में 3 गेट हैं। पार्क और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ डीडीए विभाग की तरफ से गार्डों की तैनाती भी की गई है। बदहाली तो बहुत देखी होगी, लेकिन भलसवा के वाटर बॉडी पार्क जो डीडीए के अंदर में आता है उसका बदहाली हम आज आपको दिखाएंगे और साथ ही स्थानीय लोगों से बात भी करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। यहाँ पर पहले देखिए फ्रंट पे जो मेन गेट है, यहाँ पे किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। तो सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे ये है, अगर कोई इस पार्क में एंट्री करता है और इस पार्क में जो गार्ड्स हैं उनसे अगर हम पूछते हैं कि इस पार्क का नाम क्या है, तो उस गार्डों को पार्क का नाम तक नहीं पता। दूसरी बदहाली हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए गार्ड रूम बना हुआ है, लेकिन ये जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जब से पार्क बना है तब से ये गार्ड रूम बंद ही रहता है। यहाँ पर लगभग 8 गार्डों की जो है वो तैनाती की गई है, लेकिन मौके पर अगर आओ तो एक भी गार्ड नहीं मिलता। हम आपको मेन गेट का हालात दिखा रहे हैं। गांव के लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो मिट्टियां हैं वो डाली गई हैं, लेकिन इन मिट्टी को डाले हुए तकरीबन महीने हो गए, लेकिन इस मिट्टी को अभी तक इसको अपनी जगह पे नहीं पहुंचाया गया है। और जगह जगह इस पार्क में कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार है और स्थानीय लोग इसको लेकर बहुत चिंतित है। साथ ही में इसके पार्क के किनारे किनारे से जो है वो नाला जा रहा है, लेकिन डीडीए की जो लापरवाही है उसकी वजह से और यहाँ फ्लड विभाग या जो भी संबंधित विभाग है उनकी वजह से यहाँ पर जब बारिश का मौसम होता है ये नाला पूरा फुल हो जाता है और पार्क के अंदर में जो है वो पानी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं और इस पार्क की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जो है वो कहीं ना कहीं शाम के टाइम तांता लगा होता है। और जो जानकारी मिली है हमें उससे पता चला है कि जो यहाँ पे गार्ड है वो खुद जो असामाजिक तत्व है जो यहाँ पर नशे का सेवन करते हैं उनके साथ बैठकर यहाँ पर कहीं ना कहीं नशा करते हैं। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर समस्याएं बताइए अपनी यहाँ की। सर ये हमारे क्षेत्र में 24 एकड़ का पार्क है जी, और इस पार्क में समस्याएं ही समस्याएं हैं, कोई निवारण तो है ही नहीं। ये हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। 2016 से डीडीए के अधिकारी को मैं लेटर पैड पे खूब इसकी जो भी शिकायतें जो भी इस पार्क में काम होने हैं वो मैं सब देख चुका हूँ, लेकिन हॉर्टिकल्चर जो विभाग है वो इतना नाकारा है कि वो बिल्कुल भी इस पार्क पर ध्यान नहीं कर देते हैं। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का 2015 से लेके और आज तक टिल डेट तक इस पार्क में टेंडर हो चुके हैं, लेकिन काम जीरो है। आपके कहने का मतलब घोटाला यहाँ भी है? घोटाला है जी, पूरा घोटाला। जांच करो। मैंने आरटीआई में जवाब मांगा, आरटीआई में मुझे जवाब नहीं दिया गया। मुझे बाद में ये कहा गया एसओ रविंदर के द्वारा कि जी आप थोड़ा शांत रहिए, जो भी पार्क में समस्या है हम उस काम को करा देंगे जल्द से जल्द। और मेरा टाइम निकाल दिया जो 30 दिन का होता अपील में जाने का। उसके बाद में गया, फिर मैंने उनको कहा ये देखो मिट्टी सर 1 महीने के करीब होने वाली है और यहाँ लोग बैठ नहीं सकते, धूल उठती है और इसको फैलाया नहीं गया अब तक। और कई बार मैं इसके डीडीए ऐप पे 311 पे भी कंप्लेंट कर चुके हैं। मैंने नहीं, बहुत लोगों ने कंप्लेंट की है, ये मिट्टी नहीं फैलाई गई है अब तक। और इसी पार्क के अंदर एक एमसीडी की नाली बनी हुई है। डीडीए के पार्क के अंदर एमसीडी की नाली का क्या काम है? कई बार हम कह रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं बैठते, गाँव की महिलाएं नहीं बैठ सकती। ये माता मंदिर है पार्क के साथ में ही, तो ये हमारी गाँव की माता बहनें के पीछे भी बहुत सारी गंदगी दिख रही है। गंदगी आप, और ग्रिल भी टूटी हुई है उधर, उसकी भी हमने शिकायत करी है। फोटो भेज दिया कि ये ग्रिल लगाई जाए और ये नाली को बंद कर दिया जाए, जिससे कि जो है गाँव के लोग समस्याएं दूर। और भी लोग बात करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से सर शाम के टाइम यहाँ दारू वाले बैठते हैं, माता बहनें कोई आ नहीं सकती उनके डर से। और इतनी गंदगी है, बेंच एक भी नहीं है।
बेंच देखो सारे हाल टूटे पड़े हैं और गार्ड तो रहते ही नहीं है। गार्ड भी जो रहता है वो भी नशे में टन रहता है अपने। और सारा बच्चों को खेलने के कोई सामान नहीं है, झूले वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है भाई यहाँ तो सर, गंदगी गंदगी है। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर मिट्टी डाली गई, मिट्टी नहीं फैलाई गई, जो बेंच है वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, गंदगी का अंबार है, किसकी लापरवाही मानते हैं? ये जो यहाँ के अधिकारी है ना, इस पार्क से संबंधित जो अधिकारी है, उनकी सरासर जिम्मेवारी है और उन्होंने सारा को बिगाड़ रखा है यहाँ का माहौल। इन मिट्टी को पड़े हुए देख लो 1 महीना या 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन ये अब तक ऐसे ही फैली हुई है। और इसके देख लो पार्क के सारे तरफ गंदगी। और ये देखो अभी भी ये दारू का पड़ा है, एक बोतल पर दारू पी के यहाँ फेंकते हैं। और इसके पीछे शाम के टाइम इतना मजमा लग जाता है लोगों का, पूरे दिन ताश चलते हैं, शाम को दारू चलती है यहाँ। मतलब ऐसा लेडीज वेडीज तो यहाँ आ ही नहीं सकती, निकल के जा नहीं सकती यहाँ से, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे जिस तरह से आपके इलाके का जो पार्क है वो कहीं ना कहीं बदहाली की मार मेन बात ये है कि यहाँ पर गार्डों की कोई समाधान नहीं है, और जिससे कि बच्चे छोटे छोटे आते हैं, वो डालियाँ पकड़ते हैं, वो डालियाँ पकड़ करके लटकते हैं और वो डालियाँ टूट जाती हैं। अब वो गार्ड है ही नहीं तो फिर उन्हें मना कौन करे। ज़्यादा करो तो बच्चे वो सामने आते हैं कि तुम कौन होते हो, ऐसे कहते हैं। झगड़े भी होते रहते हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। अंकल क्या मना करने पे क्या कुछ होता है? नहीं मानते भाई, बच्चे भी नहीं मानते और कुत्ते भी इतनी भरमार, आना जाना बहुत मजा। और दारूबाज बहुत इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, और जो पत्ते खेलते हैं ताश, और जो अगर कोई शनिवार खून भी छीनते हैं और चक्कू छुरी भी दिखाते थे। कोई व्यवस्था नहीं है जिसने, और चार इतनी गंदगी है जिसकी वजह से लेडीजों का तो आना दुश्वार हो रहा। और हम बुजुर्गों के लिए जो बेंच बनाए थे, एक भी बेंच नहीं है, सारी गायब है। जिम्मेवारी किसकी है? तो जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन निदान की बात करें, समाधान की बात करें तो समाधान नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, महिलाएं आ नहीं सकती हैं और असामाजिक तत्वों का जो है वो कहीं ना कहीं तांता लगा हुआ? देखिए समस्याएं तो काफ़ी गिनवादी, इनमें से मेन समस्या है जिसका जैसे टेंडर भी बता रहे हो चुका है। इसमें एक वाटर बॉडी पार्क है 3 एकड़ के करीब, उसमें ना तो किसी प्रकार का काम हो रहा है। और एमसीडी से जब भी हम कॉन्टेक्ट करते हैं तो बताते हैं कि इसमें 5000 लीटर डेली जो है पानी जो है इसको साफ करके डाला जाता है। बाकी उसके नाम पे घोटाला है एक ज़बरदस्त। दूसरा एक ये जो इवेंट पार्क के नाम से भी इसमें यहाँ पे हम जैसे बुकिंग वगैरह कराते हैं, उसमें चार्जिंग तो पूरी ली जाती है, लेकिन उसके नाम पे मतलब कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की। इवेंट पार्क के नाम से 14,000 रुपये चार्ज लिया जाता है, जो मतलब 1 नंबर का कोई पार्क होता है ना, A ग्रेड का पार्क, उसकी जो है चार्जिंग ली जाती है। फैसिलिटी कुछ भी नहीं देते हैं, ना पानी देते हैं ना कुछ देते हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। नंबर 3 जो ये हमारे जो गार्ड है ना, ये एक गार्ड होता है, वो भी 24 घंटे के लिए पता नहीं कैसे कैसे ड्यूटी करते हैं। मैं कितनी बार भी आता हूँ, मुझे कभी नहीं मिलता। और ये जितने भी हमने बेंच डलवाए थे पहले प्रयास से, तो बेंचों को भी उखाड़ के ले गए। बताओ, जो डीडीए का जो मेन पार्क है उसके बेंच ही उठा ले गए, तो इससे और फालतू क्या चीज होगी? बेंच बहुत बड़ी चीज होती है, उसको ले जाने के लिए आपको गेट की जरूरत होती है। यहाँ पे गार्ड भी आ गए। भैया नाम बताइए अपना। सतीश कुमार। सतीश जी, रात को जब हम यहाँ पे आए थे विजिट करने, आप मिले थे, आपके साथ का गार्ड कहाँ था उस टाइम? वो था ही नहीं रात। दारू पीता है? हाँ जी, दारू पीता हूँ। तो आप लोगों ने शिकायत करी या ऑफिस में अपने? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है सर उनका। आपको धमकी भी दी जाती है शिकायत करेंगे तो? हाँ, शिकायत करेंगे, हटा देंगे तेरे को। क्या नाम है उस गार्ड का? विनोद। विनोद। कब से ड्यूटी कर रहा है विनोद यहाँ पे? विनोद कर रहा है 3 साल हो गए उसको। 3 साल। तो ऐसे ही क्या ड्यूटी के समय से गायब होते हैं सभी? ऐसे ही हो जाते हैं जी घूमिए तो। और सैलरी के टाइम पे? सैलरी के टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा। तो आप अरे डबल ड्यूटी कर रहा है, दिन देखिए, रात एक इंसानियत के नाते, देखिए अंकल मैं आपसे ये पूछना था, एक इंसानियत के नाते आपका क्या कहना है? क्या जिस तरह से माहौल चल रहा है वो ठीक है या इसमें सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए इसमें। क्या क्या कमियां हैं आपके हिसाब से? ये एक तो गार्ड नहीं है टाइम से। हाँ जी। ठीक है जी। और ये घूमने वाले, इनको परेशानी होती है। गार्ड भी बैठ के दारू पीते हैं साथ हाँ, में? आप उनके भी साथ पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता। अच्छा। हाँ। उनके पर लगता साथ- हूँ आपको, ये भी पी रहा हूँ मैं। तो गार्डों के साथ बैठ के नशेड़ियों के साथ बैठ के गार्ड दारू पीते हैं, ये मानते हैं आप? दारू पीते हैं वो। मानते हैं ना आप ये हाँ, बात? बिल्कुल मानते हैं। तो कहाँ है डीडीए प्रशासन? कहाँ है लोग? कहाँ है संबंधित विभाग? जिस तरह से आपके सामने मैंने दिखाया, गार्ड ने खुद बोला है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो नशेड़ी लोग आते हैं, जो सामाजिक तत्व आते हैं, उनके साथ गार्ड खुद मिलकर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं नशे का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और जो लोग हैं, उनका हिफाजत कौन करेगा? अगर इस तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएगी। पहले भी इस तरह की वारदातें हो चुकी है, महिलाओं के साथ छीना झपटी, मारपीट, लूट, इस तरह की वारदातें होती रहती है। अगर इधर की बात करें, इधर हरिजन कॉलोनी है, इधर जहांगीरपुरी है, इधर बलसुआ गांव है, 3 गेट है, लेकिन गार्ड के नाम पर सिर्फ एक गार्ड है जो अभी हमारे पास आए हैं, और यही गार्ड है इस टाइम। रात को भी यही मिले थे और दिन में भी हमें यही मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीडीए के अधिकारी हैं उनको इन बातों का संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द स्थानीय लोग की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए। इसको लेकर के या स्थानीय लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार कहीं ना अपनी शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमारी टीम ने घूमकर पूरे पार्क का जायजा लिया तो हमें इकलौते गार्ड के अलावा वहां दूसरा कोई भी गार्ड नहीं मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पार्क में यहां 8 गार्ड की तैनाती की गई थी, लेकिन मौके पर सिर्फ सतीश नाम का एक ही गार्ड पार्क में मिलता है, दूसरा गार्ड नशे में मिला। भला इतने बड़े पार्क में मात्र 2 गार्ड पार्क और लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? पार्क में बैठने के लिए सीटें तक नहीं लगाई गई हैं। पार्क में शाम के समय से ही नशेड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जो पार्क में आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से शाम के टाइम महिलाओं का इस पार्क में आना बंद हो गया है। सवाल खड़ा होता है कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाली एजेंसियां और सरकारें अब कहां हैं? कि शाम को तो यहाँ बैठने लायक है नहीं माहौल। सारा दिन आपने देखा ये ड्रिंक कर करके फेंक रखे हैं कहने, और झुंड बना के जहांगीरपुरी के लोग आके बैठ जाते हैं, तो नहीं निकल सकते। फैमिली बच्चे को लेकर डर रहता है, फोन वगैरह छीन लेते हैं, तो इस चीज़ का डर रहता है। काफ़ी झूले भी टूटे हुए हैं, क्योंकि जो ये बंगाली वगैरह लोग होते हैं ये सारी लोहे की चीज़ें ले जाते हैं, फेंक देते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं। जिम वगैरह का सामान सारा टूटा हुआ है, मैट उठा के ले गए हैं, बहुत सी चीज़ें। अगर चिड़ियों के पानी पीने के लिए कटोरे भी रख देते हैं ना, इनफैक्ट वो कटोरे भी टूट जाते हैं, वो भी चोरी हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ, हरिजन कॉलोनी में। तो जिस तरह से आपकी कॉलोनी से जो लोग आते हैं, हाँ, तो वो लोग शिकायत भी कर रहे हैं, बाद की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माहौल यहाँ का इतना गंदा हो चुका है। मैंने बताया आपको कि लोग चैन स्नैचिंग कर लेते हैं, बैठने नहीं देते, उल्टी सीधी कमेंट्स पास करते हैं लोगों को। तो यही सारी चीजें, गंदगी बहुत है पार्क में, नहीं आ सकते, गार्ड की सुविधा नहीं है अच्छी, और भी बहुत सी चीजें हैं। और गार्ड तो बता रहे हैं कि उनके साथ बैठ के दारू पीते हैं। हाँ, दारू पीते हैं शाम को, सारे यहाँ पर पट्टी पे बैठ जाते हैं लड़के, गांजा दारू जो उनको मतलब जो भी वो सेवन करते हैं वो अपना करते ही है। क्या ये जो महिला सुरक्षा का दावा किया जा रहा है, सरकार तमाम सरकारें कर रही हैं, तो क्या कहते हैं आप इस पे, क्या कहेंगे? सुरक्षा तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए, महिला अपनी सुरक्षा खुद कर ले तो कर ले, वरना सरकार को कोई कदम नहीं उठा रही। फिलहाल जरूरत है डीडीए के जिन अधिकारियों की लापरवाही से पार्क बदहाली का शिकार हो रहा है और जिनको इसे सही करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन अधिकारियों पर सीनियर अधिकारी सख्त कार्रवाई करे। भारत दर्पण टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।